Hello students, myself Rakesh Misra. In this video lecture, we will learn about the thalassemia. In previous video lecture, you have learned the sickle cell anemia. Between thalassemia and sickle cell anemia, there is very little disorders and very little concept, that is phenylketonuria, and I have decided to skip that concept. If you have any problem regarding the phenylketonuria, regarding the concepts of phenylketonuria, then you can frequently ask me in comment box. I will, after getting your suggestion, bring you or back for the same video for phenylketonuria. But if you have no problems, if you have no any doubt, then after sickle cell anemia you may put the thalassemia, and for phenylketonuria I suggest you for your self study. Yet if you have any problem regarding phenylketonuria, then comment, sir, please make a video on phenylketonuria. I will also make them. So here in this video lecture we will learn about the thalassemia. Let us talk about thalassemia. What happened in thalassemia? Anemia due to excess disruption and less formation of hemoglobin. सिकल सेल एनीमिया, उसमें भी एनीमिया था, प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स जो अपीयर होंगे वो थैलेसेमिया में भी अपीयर होंगे. ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू द ब्लड एबनॉर्मलिटीज, इसमें भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू ब्लड एबनॉर्मलिटीज होंगी. ठीक है, ये आप अपने से लिख लीजिए. बट द मेजर प्रॉब्लम्स इन दिस वे इज एक्सेस डिसरप्शन एंड लेस फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. यानी कि हीमोग्लोबिन जो बना हुआ है उसका ब्रेक होना कॉन्टिन्यूअस, और जो न्यू बन रहा है उसमें कमी आ जाती है. जब हीमोग्लोबिन की कमी आ जाएगी तो प्रॉब्लम्स एनीमिया. बचे हुए हीमोग्लोबिन में अगर एबनॉर्मलिटी आ जाती है तो भी एनीमिया. तो एनीमिया को बेसिक 3 वजह से हो सकता है. पहला, न्यूट्रिएंट्स की कमी से, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया. सेकेंड, सिकल सेल टाइप अगर आ जाता है तो उसकी वजह से भी होता है, और थैलेसेमिया की वजह से भी एनीमिया होता है. तो बेसिकली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर थैलेसेमिया वाली एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंट है, जबकि दोनों जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. ध्यान से सब सुनेंगे. इन सिकल सेल एनीमिया द ब्लड इज क्वालिटेटिवली चेंज, क्वालिटेटिव चेंज इन हीमोग्लोबिन. सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में की क्वालिटी में चेंज हो जाती है. और दूसरा वाला जो कंडीशन है, इन थैलेसेमिया द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन हीमोग्लोबिन. थैलेसेमिया में क्वांटिटेटिव चेंज हो जाता है, यानी उसकी क्वांटिटी बदलती है, और सिकल सेल एनीमिया में उसकी क्वालिटी बदलती है. अब देखो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से. जैसे ये कोई हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल एनीमिया में ऐसे हो जाते हैं, और थैलेसेमिया में ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये दो हीमोग्लोबिन ऐसे हो. थैलेसेमिया में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये क्वालिटी में चेंज, और ये क्वालिटी में चेंज, और ये क्वांटिटी में चेंज. ये क्वांटिटी में चेंजेस हो जाते हैं. जितने नंबर एक्सपेक्टेड होने चाहिए आरबीसी का, हीमोग्लोबिन का, उस तरह एक्सपेक्टेड बॉडी में बन नहीं पाता है थैलेसेमिया में. और एनीमिया में सब बनते हैं, बट अब नॉर्मल तरीके से ऐसे होते हैं. तो दोनों में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है ड्यू टू द फेल्योर ऑफ ट्रैपिंग द ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन. इन दिस वे वी कैन से दैट इन बोथ केस देयर विल बी द प्रॉब्लम्स ऑफ एनीमिया. आई थिंक आप थैलेसेमिया को क्लियर से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब आते हैं बेसिक रीजन जानते हैं. सिकल सेल एनीमिया के रीजन के बारे में बता दिया था.
कि 6 नंबर एमिनो एसिड पे ग्लूटामिक एसिड वैलिन रिप्लेस कर देता है और वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। थैलेसेमिया को भी समझ लेते हैं। एक्चुअली फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिसन केयरफुली, लेट्स चेक अबाउट दैट। दोनों के बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। थैलेसेमिया हम लोग पढ़ेंगे, मैंने थैलेसेमिया कॉन्सेप्ट को मिटा दिया है, फिलहाल अपने दिमाग में रखिए। तो थैलेसेमिया पढ़ा, ठीक है। लिसन, इनहेरिटेंस रीजन पहले लिखते हैं हम लोग, रीजन्स ऑफ थैलेसेमिया, रीजन्स ऑफ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया के रीजन्स को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझो थैलेसेमिया का रीजन क्या है। बेसिकली फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन देयर इज नीड ऑफ 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या क्या भाई? हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए 2 कंपोनेंट चाहिए होता है, पहला हीम, दूसरा ग्लोबिन। हीम क्या है बेटा? हीम है पिगमेंट्स, रेड कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ग्लोबिन क्या बेटा? ग्लोबिन होता है प्रोटीन। एक हीमोग्लोबिन में जो एक ग्लोबिन प्रोटीन है उसके लिए 4 पेप्टाइड बॉन्ड चाहिए होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए होता है। कितने? 4, 1 2 3 4। इसमें से 2 पेप्टाइड को बोलते हैं अल्फा पेप्टाइड, दिस 2 कॉल्ड अल्फा पेप्टाइड, and these 2 called beta peptide। इतनी बातें समझ में आई। हीमोग्लोबिन हैज 2 कंपोनेंट, द हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन हैज 4 पॉलीपेप्टाइड, 2 अल्फा 2 बीटा। इन एडल्ट द 2 बीटा इज डिफर फ्रॉम द 2 अल्फा, so the beta assigned as together in a 2 and alpha assigned together as a 2 peptide। So the 2 alpha is similar together, these 2 is similar together and these 2 is similar together, but these 2 is not similar with this 2। that is the basic difference between alpha and beta peptide। depending upon which chain will get affected, यानी कि कौन सा चेन पेप्टाइड में 4 चेन दिख रहा है, कौन सा चेन? अल्फा चेन में 2 चेन और बीटा चेन में से 2 चेन, कौन सा चेन अफेक्टेड होगा थैलेसेमिया में? उसमें सिकल सेल एनीमिया में क्लियर था बीटा चेन ही अफेक्टेड था, अल्फा नहीं। इसमें अल्फा चेन में अगर एबनॉर्मलिटीज आ गई, इसमें एबनॉर्मलिटीज आ गई, एबनॉर्मलिटीज, तो क्या होगा? नो एचबी फॉर्मेशन, यानी कि अल्फा चेन नहीं बनेगा तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। बीटा चेन में अगर एबनॉर्मलिटीज आ गई, ठीक है, एबनॉर्मलिटीज, तो क्या होगा? नो एचबी फॉर्मेशन। यानी कि दोनों चेन अल्फा के 2 और बीटा के 2 चेन रहना चाहिए किसके सिंथेसिस में? हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, ठीक है। बट डिपेंडिंग अपॉन विच चेन, अब देखो 2 चेन है तो इसके लिए कम से कम क्या चाहिए? 2 जीन चाहिए, ठीक है। और वो 2 जीन के लिए, लिसन, 2 जीन इसके लिए और 2 जीन, कुल 4 जीन चाहिए, 2 अल्फा चेन के लिए और 2 बीटा चेन के लिए। चारों जीन में से, लिसन, ये चारों जीन जो दिख रहे हैं इसके लिए 2 जीन और इसके लिए 2 जीन। तो इसमें अल्फा चेन को, अल्फा के जो चेन है बनाने के लिए दोनों चेन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, अल्फा के जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अल्फा का चेन इफेक्टेड होगा, और बीटा के चेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो बीटा का चेन अफेक्टेड होगा। ये जीन होते कहाँ है? डीएनए में। सपोज दैट ये डीएनए है और ये क्या करेगा? फॉर बीटा चेन के लिए, ये डीएनए है किसके लिए? फॉर अल्फा चेन के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो अल्फा चेन इफेक्टेड हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो बीटा चेन इफेक्टेड हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? सो कौन सा चेन इफेक्टेड होगा, अल्फा की बीटा, उस बेस पे थैलेसेमिया 2 टाइप का होता है। द थैलेसेमिया इन विच बीटा चेन, इन विच अल्फा चेन अफेक्टेड कॉल्ड अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया, एंड थैलेसेमिया इन विच बीटा चेन इफेक्टेड कॉल्ड बीटा थैलेसेमिया, बीटा थैलेसेमिया। सो
we can say that there are two type of thalassemia appears in human population, the alpha thalassemia and beta thalassemia. What is alpha thalassemia? Defects in alpha chain of globin. And beta thalassemia, defects in beta chain of globin. There are two type of thalassemia. एग्जाम में आता है, इसमें अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया. अब दोनों के बीच में डिफरेंट हम समझते हैं और वही जानना भी है. सो द नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट बिटवीन अल्फा थैलेसेमिया एंड बीटा थैलेसेमिया. Different between alpha thalassemia and beta thalassemia. Listen. So here the alpha thalassemia and the beta thalassemia. Alpha thalassemia and beta thalassemia. The two type of thalassemia. Simply alpha chain get affected and here the beta chain of peptide get affected. ठीक है, इतनी बातें क्लियर. आगे आते एक पेप्टाइड के लिए एक जीन जो अल्फा में आता है और दूसरे पेप्टाइड के लिए अल्फा में दूसरा जीन होता है. ऐसे बीटा में एक पेप्टाइड के लिए एक जीन, दूसरे के लिए दूसरा जीन. लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें ध्यान देना है, अल्फा थैलेसेमिया में जब तक दोनों चेन अफेक्टेड नहीं होगा तब तक अल्फा थैलेसेमिया नहीं होगा. अल्फा थैलेसेमिया में अल्फा कितने चेन होते हैं? अल्फा के 2 चेन होते हैं. और बीटा के कितने चेन होते हैं? इसके भी 2 चेन होते हैं. एक डिफरेंट मैंने बताया कि अल्फा के जब तक दोनों चेन अफेक्टेड नहीं होंगे, दोनों चेन में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, तब तक अल्फा थैलेसेमिया होगा ही नहीं. और बीटा चेन में किसी एक चेन में अफेक्टेड हो जाएगा, चाहे इसमें या इसमें, किसी एक चेन में प्रॉब्लम आ गई, बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा. इट मींस इसमें लिखेंगे बोथ चेन गेट अफेक्टेड, बोथ चेन ऑफ अल्फा गेट अफेक्टेड. दोनों चेन अफेक्टेड होते हैं. इसमें ओनली सिंगल चेन गेट अफेक्टेड. इसमें कोई एक चेन अफेक्टेड होता है बस, चाहे पहला मानो या दूसरा मानो, बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा. इसमें तब तक अल्फा थैलेसेमिया नहीं होगा जब तक दोनों चेन अफेक्टेड नहीं होगा. तो सीधी सी बात है कि 2 चेन को अफेक्ट करने के लिए एटलीस्ट 2 जीन को भी अफेक्ट होना पड़ेगा. इट मींस 2 जीन रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेड एज HbA1, HbA2, HbA1 and HbA2. HbA1 responsible to affect the alpha chain and gene HbA2 responsible to affect the beta chain. Here the only single gene responsible, that represented as HBB. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. HBB, एक जीन HBB, चाहे फर्स्ट चेन को चाहे सेकंड चेन को, किसी में भी एब्नॉर्मलिटीज का बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा. ठीक है, दोनों में सिम्टम्स सेम दिखेंगे. फोर्थ आते हैं. फोर्थ की मैं बात कर दूं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. जीन्स ऑफ अल्फा थैलेसेमिया लोकेटेड ऑन 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जीन्स ऑफ अल्फा थैलेसेमिया located on 16 नंबर क्रोमोसोम. यानी जो फॉल्टी जीन है HbA1 और HbA2, ये फॉल्टी जीन पेरेंट्स के 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में होता है. और 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम होता है, 6 क्रोमोसोम्स. कमेंट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है. फोर्थ, इसके जीन्स 11 नंबर क्रोमोसोम्स में होते हैं, यानी 11 नंबर में. ठीक है. जीन्स ऑफ बीटा थैलेसेमिया लोकेटेड ऑन 11 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इसके जीन्स कहां होते हैं? 11 नंबर क्रोमोसोम्स. ये बातें याद रखिएगा. ठीक है. अब 5 पॉइंट्स आते हैं
अल्फा थैलेसेमिया, ध्यान से सब लोग सुनेंगे, अल्फा थैलेसेमिया ये प्रॉब्लम्स मोस्टली फीटस में होता है। मोस्टली कब होता है? फीटस में, मोस्टली इन फीटस स्टेज, और ये एडल्ट एंड फीटस सब में हो सकता है। बीटा थैलेसेमिया मोस्टली एडल्ट्स में होता है, नॉर्मली फीटस में भी हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंट है अल्फा और बीटा थैलेसेमिया में, बहुत डिफरेंट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। आई होप ये कर लेंगे, अगर दोबारा पूछ दिया तो बच के नहीं जाएगा। अब आगे इसका इनहेरिटेंस पैटर्न सब आते हैं। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, इसका जीन्स ऑटोसोमल थैलेसेमिया का जीन्स चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो, इसका जीन्स ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, और इनहेरिटेंस पैटर्न्स वैसे ही फॉलो करेगा जैसे सिकल सेल एनीमिया का फॉलो किया था। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे HBTH, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे HBTH, या सिंपली HBT लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो HBT रहेगा, ये मेल और फीमेल दोनों में अपीयर होंगे, तभी उसको थैलेसेमिया होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब हम इनहेरिटेंस पैटर्न की स्टडी करते हैं तो अल्फा और बीटा भूल जाते हैं, सिर्फ थैलेसेमिया की स्टडी करते हैं। और HBA है, ये पैटर्न है कि कैरियर बट नॉर्मल, और HB सबको पता है नॉर्मल होता है, ठीक है। तो पूरी कहानी खत्म हो गई। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द next portion, that is chromosomal disorders. If you have any problem regarding phenylketonuria that I have left from the sickle cell anemia, you can frequently ask me in the comment box. Thank you.